आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव इफ ऑल यू आर वाचिंग मी। माय नेम इज़ राहुल चौरसिया, मेरा नाम राहुल चौरसिया है, मैं गया का निवासी हूँ। और आज बहुत सोच कर नमस्कार राहुल भाई, राहुल सेठ भाई, आपको मैं देख पा रहा हूँ। मैं बहुत सोच कर आज मैंने ये फेसबुक लाइव करने का निर्णय लिया है, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से गया में था कुछ व्यक्तिगत कारणों से, और मुझे गया के लोगों से मिलने का और गया के लोगों से बात करने का मौका मिला। मैं गया के एक बड़े ही प्रबुद्ध परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल चौरसिया गया कांग्रेस कमेटी के लीडर रहे हैं, गया की म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन रहे हैं। मैं एक बड़ा अदना सा आदमी हूँ उनके सामने। मैं MBA करने के बाद आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में ठीक ठाक पद पर कार्यरत हूँ। परंतु आज जो मैं जिस बात की चर्चा करना चाहता हूँ वो बिहार और बिहार इलेक्शंस के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। आज मैं जिस बात की चर्चा करना चाहता हूँ वो इलेक्शंस के ऊपर, इलेक्शंस में कैंडिडेट सिलेक्शंस के ऊपर करना चाहता हूँ। मुझे हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद हुए आज हम 75वां वर्षगांठ मनाएंगे अगले साल, और हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद होने के बाद हम में बहुत सारी कमियाँ हैं, और उस कमियों में से एक है हमारा कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस। आप मुझे नहीं मालूम पर क्या कारण है कि देश की बड़ी बड़ी पार्टियां कैंडिडेट को इलेक्शन के सिर्फ 25-30 दिन पहले अनाउंस करती हैं, और क्यों लास्ट तक एक सस्पेंस बना के रखती हैं। क्यों नहीं आप इस आधुनिक ज़माने में जहाँ पे सोशल मीडिया इतना पावरफुल टूल है, जहाँ पे मीडिया इतना पावरफुल टूल है, आप सारे कैंडिडेट्स का स्क्रीनिंग, सारे कैंडिडेट्स के बारे में आप अपने वेबसाइट पे विवरण दे देते हैं। आम आदमी पार्टी ऐसा कुछ विचार लेकर के आई थी, परंतु वो भी किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी की तरह हो गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है हमारे देश में, ये बहुत ज़रूरी है हमारे भारतवर्ष में कि हम सब लोग अब कुछ अमेरिका से भी सीखें, कुछ इंग्लैंड से भी सीखें, और हम अपने सारे प्रत्याशियों के बारे में पहले से जानकारी प्राप्त करें। क्यों नहीं जनता को भी अधिकार हो कि कौन सा क्या प्रत्याशी चुना जाए, उसके बारे में उसकी पूरी जानकारी हो। इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि आप अभी सारे कैंडिडेट्स के जितने भी पॉलिटिकल केसेस हैं, जितने भी केसेस हैं उसके बारे में बताएं। परंतु इलेक्शन कमीशन के साथ साथ देश की जनता, राज्य की जनता, शहर की जनता को भी पहले से कैंडिडेट्स के बारे में एक वर्चुअल निर्णय लेने का मौका क्यों नहीं दिया जाता? क्यों ये नहीं कहा जाता है कि आप कौन से कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं और कौन सा कैंडिडेट किस पार्टी में होना चाहिए? पार्टी का सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा ही ओपेक है। बहुत बार कहा जाता है कि भैया अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए, इतने पैसे में आप टिकट खरीद सकते हैं, तभी आपको उम्मीदवारी मिलती है। कुछ लोग एक सीट पर बैठकर कई वर्षों तक उसी सीट पर बैठे रहते हैं। आज मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं अपने इस पैड पे, और सबसे पहले मैं बिहार के हिस्ट्री के ऊपर जाना चाहूँगा। बिहार में अशोक जैसा महान राजा हुआ, बिहार के अंदर में बहुत ही महान साम्राज्य हुए, और हम सब मगध की धरती से बिलोंग करते हैं। मगध जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, उसमें गया का बड़ा विशिष्ट स्थान रहा है। चाहे हम बिंबिसार की बात करें, चाहे अशोक की बात करें, या किसी भी राजा की बात करें, गया का अपना एक विशेष स्थान है। गया में श्री विष्णुपद वेदी, जिसे हम आम भाषा में विष्णु मंदिर के रूप में जानते हैं, उसका अपना एक विशेष स्थान है। गया में बोध गया का अपना एक विशेष स्थान है। गया बिहार एक ऐसी धरती है जहाँ पे सबसे पहले प्रजातंत्र का जन्म हुआ था, और प्रजातंत्र के जन्म होने वाले स्थान पर आज बिहार में इलेक्शन में सिलेक्शन का क्राइटेरिया, अर्थात आप राजनीति में अगर आप आना चाहते हैं, उसका सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि आपके बाहु में कितना बल है, अर्थात आप कितने बड़े बाहुबली हैं। दूसरा, आप कितना पैसा दे सकते हैं नेताओं को एक अच्छे कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए। मुझे इस बात का बड़ा दुख है, बड़ा क्षोभ है। मैं अपने ब्लॉग्स लिखते रहता हूँ। मेरा वेबसाइट है rahulchorasya.blogspot.com, आप उस पर पढ़ सकते हैं। और मेरा बस इतना ही जानना चाहता हूँ कि जब देश में लोकतंत्र है तो पार्टियों में लोकतंत्र क्यों नहीं है, और अगर पार्टी में लोकतंत्र है तो फिर ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है, और ट्रांसपेरेंसी अगर है तो बार बार हर इलेक्शन के दौरान ये घटनाएं क्यों सुनी जाती है कि किसी अच्छे कैंडिडेट को छोड़कर किसी दागी कैंडिडेट को चूज किया गया है, और क्यों देश, राज्य और शहर की जनता को एक अच्छा कैंडिडेट नहीं दिया जाता। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस पे मैं अपने ग्रेजुएशन के ज़माने की 4 लाइनें बोलना चाहूँगा हमारे गया के बारे में, कि नहीं मानता यहाँ कोई अनुशासन को, नहीं मानता यहाँ कोई अनुशासन को, नियम पे चलना यहाँ सभी को खलता है। इस देश में भैया जीना उसका जीना है जो सिद्धांतों को ताक पे रख के चलता है, चलता है, चलता है, चलता है। इस देश में भैया सब कुछ चलता है। खैर, कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस के बाद मैं गया की गंगा जमुनी तहजीब के बारे में बात करना चाहूँगा। गया में मेरे
सभी धर्मों से, सभी संप्रदायों से मेरे विशेष मित्र रहे हैं। मेरा मित्र शारे अली हक, मेरा मित्र मेहदी इमाम, जो कि शायद हिंदू धर्म को बिलोंग नहीं करता, परंतु मेरे सबसे अभिन्न मित्र हैं। मैं, अमित, शिशिर, शारे, ऐसे बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो कि हमको कभी तक पता ही नहीं चला कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। एक कहानी भी थी, ना मैं हिंदू हूँ ना मुसलमान, मुझे जीने दो, दोस्ती है मेरा ईमान, मुझे जीने दो, किसी बड़े शायर ने लिखा है। परंतु आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पार्टियां, आज ऐसा क्यों लग रहा है कि कैंडिडेट सिर्फ जातिगत, सिर्फ धर्मगत और सिर्फ दलगत राजधानियों जातियों में रह गए हैं। मेरा एक मित्र है जिसका नाम चैतन्य है, मुझे बड़ा ही अच्छा व्यक्ति है और मुझे लग रहा था कि शायद वो एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, उसके बारे में कांग्रेस का व्यक्तिगत विचारधारा, मैं उनका प्रचार भी करने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि कोई भी अच्छा कैंडिडेट देश की धरती को, गया की धरती को कभी मिला ही नहीं है। पिछले 30 वर्षों से माननीय श्री प्रेम कुमार जी हमारे विधायक हैं और आपको मेरा सादर नमन कि 30 वर्षों तक इलेक्शन लड़ना और इलेक्शन जीतना बहुत मामूली सी बात नहीं है। पर आपको लगता नहीं है कि गया की जनता को दिया हुआ इतना प्रेम, आपको उसी प्रेम से वापस करना चाहिए आदरणीय प्रेम चाचा जी? आपको लगता नहीं है कि गया में ऐसा कोई अस्पताल नहीं है जहां पे आप अपना खुद का इलाज करा सकें? और जिस दिन गया में ऐसा अस्पताल हो जाएगा जो कोई एमएलए बना देगा, जिसमें गया का एमएलए, गया का एमपी खुद इलाज करा सके, मैं धन्य हो जाऊंगा। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मेरे दादाजी का अंतिम दिन था। शायद अगर हम उन्हें दिल्ली में रखते तो कुछ और वर्षों तक उनको जीवित रख पाते। गया में कोई अच्छा अस्पताल नहीं है। मुझे बड़ा दुख है जब मेरे पिताजी पे नक्सलियों का अटैक हुआ था और उन्हें अपना एक आँख खोना पड़ा क्योंकि गया में एक अच्छा अस्पताल नहीं है। मुझे बड़ा दुख है कि जब मेरे पिछले हफ्ते जब मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी और मैंने बड़ा कोशिश किया, परंतु उतना अच्छा डॉक्टर मुझे नहीं मिल पाया। और ये जो मेरी घटना है, ये सिर्फ मेरी नहीं है, ये मेरे जैसे उस गया के सभी लोगों की है जो किसी अच्छे स्कूल से पढ़ाई किए हैं, जो चाहते हैं कि गया में अपना करियर का निर्माण करें। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ मेरे मित्रों, गया में मैं क्रेन स्कूल का विद्यार्थी रहा हूँ जो कि गया के सबसे अच्छे स्कूलों में गिना जाता है और मैं फादर जोस का बड़ा आभारी हूँ कि हमारे स्कूल को इस मुकाम पर लेकर के आए। परंतु जब हमने एज एन एल्यूमनाई जब हमने ये पता करना चाहा कि गया क्रेन स्कूल के कितने विद्यार्थी रहते हैं, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि गया क्रेन के 97% विद्यार्थी दिल्ली, बम्बई, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई और विदेशों में रहते हैं। क्यों? क्या गया में कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण नहीं हो सकता? मगध जिसके बारे में इतिहास में पढ़ा जाता है, जिसके बारे में जब मैं जर्मनी में म्यूनिख गया था, मगध की हिस्ट्री के ऊपर मैंने किताब देखी थी और मेरा छाती एक्चुअली में 56 इंच का हो गया था। तो क्या आप बताइए कि जब इस प्राचीन धरती पर आज तक हमारे किसी विधायक, किसी एमपी ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण क्यों नहीं किया? गया पहुंचना लगता है कि बराबर पहाड़ियों के दुर्गम क्षेत्र से हम गया जा रहे हैं अगर आप पटना से गया के रास्ते में आते हैं। माननीय प्रेम चाचा जी, आदरणीय प्रेम कुमार जी, आपसे मेरा ये प्रश्न है कि आपके 30 वर्षों के शासनकाल में लगभग 20 वर्ष आप मंत्री रहे हैं, आपको नहीं लगता कि जब आप गया से पटना आते हैं, आपके पास तो एक अच्छी गाड़ी है, परंतु हम जैसे गरीब लोग जो थोड़ी कम अच्छी गाड़ियों में आते हैं, गाड़ियों को इतना हिचकोला नहीं खाना चाहिए? आपको नहीं लगता है हमारे गया के जो मेयर साहब हैं, डिप्टी मेयर साहब हैं, कि गया में आप गया के स्वच्छता की बात करते हैं? मैं अभी 3 दिन पहले गया में था और गया के अंदर में गया का सबसे बड़ा सब्जी का बेचने का जो एरिया है, जहाँ पे गया म्यूनसिपैलिटी का हेड ऑफिस है, वहाँ पे मैंने कूड़े का इतना बड़ा अंबार देखा। मुझे लगा शायद मैं दिल्ली और गाजियाबाद के रास्ते में जा रहा हूँ जहाँ पे कूड़े का एक पहाड़ बना हुआ है। मुझे लगा गया में शायद वही पहाड़ बनाने की कोशिश की जा रही है। कर क्या रहे हैं आप गया की स्वच्छता के बारे में? आप बात करते हैं गया में गंदगी मिटाएंगे, मिटाना चाहिए, आप मेरे बड़े हैं, आपको चाहिए कि गया की गंदगी को मिटाएं। परंतु आदरणीय श्रीवास्तव जी, आपसे मेरा सविनय निवेदन है कि 10 वर्षों से आप गया के मेयर, डेप्यूटी मेयर रहने के बाद, और गणेश पासवान जी जो आपके साथी हैं, उन दोनों के होते हुए गया में गंदगी में हम नंबर 1 आते हैं। क्या मैं गया का एक पढ़ा लिखा प्रबुद्ध नागरिक होने के बाद मेरी ये इच्छा नहीं होती कि मैं गया में आकर कुछ काम करूं, मैं गया में आकर 150 लोगों को रोजगार दूं? एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं, गया में साफ सुथरा नहीं। गया में मेरे मित्र आते हैं, पूजा पिंड प्रदान करने के लिए आते हैं, मैं बड़े लोगों को भेजता हूँ, हम स्मृति से भी जुड़े हुए हैं, लोग आते हैं, यार सब कुछ तो बड़ा अच्छा है पर गया बहुत गंदा है। क्यों? कब तक?
विष्णुपद क्षेत्र, श्री विष्णुपद मंदिर, श्री विष्णुपद वेदी, जिसके ऊपर सफाई के नाम पर बड़े कार्यक्रम हुए, बहुत लोग आए, नाचे कूदे, परंतु आप विष्णुपद क्षेत्र का देख लीजिए। मुझे बड़ा दुख होता है ये देख करके कि आज भी विष्णुपद क्षेत्र का वो हालत है। शायद अहिल्याबाई होलकर की भी आत्मा बड़ी क्षुब्ध हुई होगी कि मैंने जो इस वेदी को एक मंदिर का रूप दिया और इसका सुंदरता दिया, और गया पाल ब्राह्मण जो इतना मेहनत करके इसको अच्छा रखने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी मदद के लिए कोई ना विधायक, न कोई गया का मेयर, न कोई भावी विधायक आता है। आप उनको छोड़ देते हैं कि भाई साहब मंदिर भी हमारे कब्जे में दे लो आप। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो कोई ब्राह्मण, कोई पंडा आपको मना नहीं करेगा, परंतु आपकी नीयत में खोट है। अगर आप मंदिर का पैसा मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल करेंगे और एक सही व्यवस्था लेकर के आएंगे, शायद हम सब खुश हो जाएंगे। लेकिन आप सिर्फ कब्जा करना चाहते हैं। आपकी इच्छा है कि बस किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण हम धन पर कब्जा कर ले। धन पर कब्जा करना बड़ा आसान है, परंतु प्रभु पर कब्जा करना बड़ा मुश्किल है मेरे मित्र। आदरणीय श्री प्रेम कुमार जी, आदरणीय श्री मोहन श्रीवास्तव जी, अब मेरे गया की जनता से एक सवाल है और मैं आपको इस सोच के साथ अगले 5 मिनटों में अपना ये फेसबुक लाइव खत्म करना चाहूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझसे कुछ लोगों ने कहा क्या जब दल नहीं है, सिंबल नहीं है, तो हम लोग को कैसे सुन सकते हैं? क्या गया में एक नया इतिहास नहीं बन सकता? क्या आप सबसे अच्छे कैंडिडेट को नहीं सुन सकते? और अगर आप सबसे अच्छे कैंडिडेट को चुन सकते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया करके आप अपने कैंडिडेट के लिस्ट में जो सबसे अच्छा कैंडिडेट देखे उसको चुने। जरूरी नहीं है चैतन्य मेरा मित्र है और चैतन्य में आपको लगता है कि उसमें कोई दोस्त है तो आप उसको चुने, नहीं। परंतु अगर आप उसमें दोष दिखा दे, मैं चाहूंगा मेरे मित्र को कि आप वो अपना दोष का सुधार करें। परंतु जिनके पीछे 30 साल का इतिहास है और उन्होंने विकास नहीं किया, जिनके पीछे 12 साल का इतिहास है और गया की गंदगी नहीं मिटाई, मैं व्यक्तिगत चीज़ों पे नहीं जाऊंगा। हो सकता है उनके ऊपर कोई केस किया गया हो और वो केस सही हो या गलत हो, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं व्यक्तिगत आक्षेप करने में मैं नहीं चाहूँगा। परंतु गया को पूरा गया प्रमंडल आज की डेट में हमारे जो विधायक हैं बड़ा खुश होते हैं अपने आप को बाहुबली कहलाने में। हालांकि प्रेम कुमार जी को बाहुबली की संज्ञा नहीं दी जा सकती। कल मेरे शिक्षक से मेरी बात कर रही थी, उन्होंने कहा, एक बड़ी अच्छी पंक्ति कही कि अगर प्रेम कुमार जी ने गया का विकास नहीं किया है तो गया का नाश भी नहीं किया है। और यही कारण है कि शायद आप पिछले 30 वर्षों से जीत भी रहे हैं, परंतु आपको ये नहीं लगता कि आपको गया का विकास कर देना चाहिए था? आपको नहीं लगता कि गया में एक हॉस्पिटल, गया पटना रोड और गया में आने वाले सारे रोड 4 लेन के होने चाहिए? गया में एक ऐसा स्कूल होना चाहिए, हम दिल्ली की बातें सुन रहे हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, गया में एक ऐसा स्कूल होना चाहिए जिस स्कूल में आपके और मेरे बच्चे भी पढ़ सके। सिर्फ क्रेन और नाजरत के पीछे दौड़ लगी हुई है, मेरी जान पहचान है, मैं पढ़ने में अच्छा हूँ या फिर मैं क्रेन के आसपास रहता हूँ तो एडमिशन करवा सकता हूँ, किंतु गया के आम नागरिक कैसे करवा सकते हैं? एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर गया में होता, मैं शायद एक एंटरप्रेन्योर बन जाता। आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, माननीय श्री मोदी जी ने आत्मनिर्भरता की बात की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं भी चाहता हूं कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूं। मैं कितने दिन तक, पिछले 15 साल से नौकरी कर रहा हूँ, किसी बड़े कॉर्पोरेट में नौकरी कर रहा हूँ, कितने दिन तक और क्यों नहीं मेरे साथ गया के 200, 400, 500 और लोग नौकरी करें। परंतु नौकरी करने के लिए आप मुझे छोटी सी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, थोड़ी टैक्सेशन की, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा तो दीजिए। आप देखिए हम कितने सारे लोगों को अपने साथ लेकर के आते हैं। और गया में भय मुक्त माहौल को आप जारी रखिए। हम नहीं चाहते हैं कि हमें डर लगे कि रात को हम 8 बजे के बाद निकल रहे हैं, मेरी गाड़ी को कोई मेरे से बंदूक लगा करके छीन लेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे इस बात का डर हो कि मैं गया के प्रबुद्ध लोगों के साथ, गया के बाहुबलियों के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूं और मैं बिजनेसमैन हूं तो मुझे बिजनेस करने नहीं दिया जाएगा। अगर मेरे स्कूल के आज 1000 से ऊपर डॉक्टर हैं, वो लोग भी गया में वापस जाते हैं। हमने अपने एल्यूमिनाई ग्रुप में बात किया कि गया में एक विश्व स्तरीय अस्पताल का निर्माण किया जाए, परंतु क्या है कि अगर हम विश्व स्तरीय स्कूल का निर्माण करेंगे, अस्पताल का निर्माण करेंगे और आप लेवी लेने के लिए, आपके लोग हमसे पैसा लेने के लिए नहीं आएंगे, हम चाहे कितना भी फिलैंथ्रोपिक काम करें। ये कुछ बातों को कहते हुए मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप कैंडिडेट को चुनिए। आप गूगल पे सर्च कीजिए, गूगल बाबा सब जानते हैं।
आप उस अच्छे, आपके पास ये मौका 5 साल के बाद आएगा, आप उसी व्यक्ति को चुनिए जो दलगत राजधानी, दल के दलदल में हो या ना हो जरूरी नहीं है, परंतु वो व्यक्ति महान हो जिसके ऊपर आप कभी भी पहुंच सके। मेरा बस यही आपसे निवेदन है, मेरा बस यही कहना है। और हमने पास्ट के इलेक्शन में भी देखा है, एटलीस्ट अब इतना हो गया है कि कम से कम बूथ नहीं लूटा जाएगा, परंतु आप अपने आप को न लूटने दें। कुछ लोग अभी पैसा खिलाना चाहेंगे। बिहार के अंदर में भी पैसे का बड़ा खेल चल रहा है और खेल चलता रहेगा। मुझे आपसे बस यही विनम्र निवेदन है, मेरे गया के मित्रों, मेरे गया के दोस्तों, जो 19 लोग मुझे देख रहे हैं, जो 30 लोग पहले थे और जो बाद में ये वीडियो देखेंगे, मेरा उनसे बस यही विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि कृपया मेरे गया को मेरा ड्रीम सिटी बना दे। कृपया मुझे गया में वापस बुलाने के लिए अगले 5 वर्षों में, अगले 7 वर्षों में, अगले 10 वर्षों में ऐसा माहौल, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दे कि मैं गया में आकर मेरे 500, मेरे 1000 युवा साथियों को नौकरी दे सकूं। आप कृपया गया में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें कि मैं गया से पटना एयरपोर्ट 1.5 घंटे में ट्रैवल कर सकूं। आप गया एयरपोर्ट को इतना बड़ा बना दें कि गया एयरपोर्ट के अंदर में हर जगह से हवाई जहाज आ सके और हम जैसे लोग गया का चौमुखी विकास कर सके। गया में टैलेंट की कमी नहीं है। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, मैं बहुत सारे IAS ऑफिसर से मिलता रहता हूँ, मैं बहुत सारे ब्यूरोक्रेट से मिलता रहता हूँ, मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के टॉप कॉर्पोरेट से मिलता रहता हूँ। आपको जानकर खुशी होगी, आश्चर्य होगा कि हमारे गया के लोग, हमारे बिहार के लोग लगभग हर जगह पहुंचे हुए हैं। हम उस ब्रेन को वापस गया में क्यों नहीं ला सकते और क्यों ड्रेन करवा रहे हैं? और ड्रेन से मुझे याद आया कि गया के जो ड्रेन्स हैं, जिनकी जिम्मेदारी आदरणीय श्री डिप्टी मेयर जी के साहब हैं, धामी टोला के रोड में एक बार आप जाकर के देखिए, पिछले 10 वर्षों से, पिछले 15 वर्षों से तालाब बना हुआ है। श्रीवास्तव जी, कुमार साहब तो सोए हुए हैं ही, आपको भी जागने की जरूरत है। और आप सब मिलकर, जो भी गया का विधायक बने, आप सब मिलकर गया में ऐसा माहौल दे कि गया के अंदर में आने में हमें खुशी हो। मेरा बेटा बोलता है, पापा आई डोंट वांट टू गो टू गया। 6 वर्ष का है। मैंने पूछा क्यों? बोला गया इज वेरी डर्टी, बहुत गंदा है गया पिताजी। मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है। मुझे गया से विशेष प्रेम है क्योंकि मेरा वहाँ जन्म हुआ है। और मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि प्लीज़ मेरे जन्मभूमि को मेरा कर्म भूमि भी बना दें और मुझे वापस आने के लिए ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर कर दें। और इसके लिए मेरे गया के सभी मेरे मित्रों से निवेदन है कि आप प्लीज़ कैंडिडेट का चुनाव करें। कैंडिडेट देखकर, आपको ये मौका 5 साल में एक बार आएगा, आप कैंडिडेट देखकर अपना मत का दान करें। मेरा बस यही निवेदन है। कांग्रेस बीजेपी तो पैसों का खेल खेलती रहेगी, कांग्रेस बीजेपी तो करती रहेगी, उनको वो उसी को सीट देंगे जिससे उनका कुछ धन का फायदा हो। आप उन्हीं को वोट दिए जिससे आपके मन का फायदा हो, जिससे आपके तन का फायदा हो, जिससे आपके शहर का फायदा हो। बस यही कहते हुए मैं अपना फेसबुक लाइव यहाँ समाप्त करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि अगर आप में से कोई आदमी चाहते हैं कि मेरे साथ फेसबुक लाइव में आए और कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं तो मैं अगले 5-7 मिनट और लगाना चाहूँगा। परंतु अगर आपका कोई सवाल है और आप सामने टाइप करते हैं, मैं सवाल भी ले सकता हूँ। अगर कोई सवाल है, मेरे मित्र गगन हैं जो कि कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि अगर वो आप भी मेरे साथ आएँ। वो मेरे क्रेन स्कूल के वो भी एक विद्यार्थी हैं। और अगर आप गगन जी, आप भी अगर आएँ तो मैं चाहूँगा कि आप भी कहें हम क्रेन स्कूल बहुत ये उन कुछ विशेष लोगों में हैं जो गया में अपनी आजीविका चला पा रहे हैं और हम बाकी के 97% लोग गया से बाहर निकल गए क्योंकि गया में हमारे लायक कोई ऐसा काम करने का क्षेत्र नहीं बना है। मैं आपसे सभी ने निवेदन करता हूँ, मेरे सभी साथियों से सभी ने निवेदन करता हूँ, ए, कैंडिडेट को देखकर वोट दे, कैंडिडेट को सोचकर वोट दे। और बी, जो भी हमारे भावी विधायक बनते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि मेरे जो 5 मांग है, एक ऐसा अस्पताल जिसके अंदर में आप अपना खुद का इलाज करा सके, ऐसे रोड 4 लेन के रोड जहाँ हम द्रुतगामी स्पीड से हम गया में अंदर आ सके, ऐसा स्कूल जहाँ आपके और मेरे बच्चे पढ़ सके और हमें सिर्फ क्रेन और नाजरत के पीछे नहीं जाना पड़े। जस्ट बिकॉज मैं क्रेन का अलुमिनाई शायद मेरा बच्चा पढ़ लेगा, पर मेरे भाइयों का और मेरे बाकी लोगों का बच्चा कैसे पढ़ेगा क्योंकि वो अलुमिनाई नहीं है, उनके लिए अलुमिनाई का कोटा नहीं। एक ऐसा स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि अगर मैं अगले 4-5 वर्षों में अपनी कुछ जमा पूंजी के साथ गया में एक बड़ा फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ। अगर मैं विकास खेर जी को आमंत्रित कहूँगा अपने इसमें, हमारे साथ हमारे गया के एक बड़े विशिष्ट मित्र विकास खेर जी भी जुड़ रहे हैं। एक ऐसा स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए। सैयद कासिम आजाद मेरे बड़े भाई भी हैं, वो मुझे देख रहे हैं और मेरा उनसे भी निवेदन है कि आकर के हम सब लोग निवेदन करते हैं कि प्लीज ये जो मेरे 5 डिमांड है, गया के लिए एक बहुत बढ़िया हॉस्पिटल जिसमें आप अपना इलाज करा सके,
गया के वो रोड, हर रोड 4 लेन का हो। गया में एक ऐसा स्कूल सिर्फ हमको क्रेन, नाजरत, ज्ञान भारती के पीछे नहीं जाना पड़े, ऐसे स्कूल, सरकारी स्कूल भी जहां हम सब लोग जा सके। गया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसके अंदर में हम अपना अपनी फैक्ट्रियां खोल सकें, अपने रोजगार का साधन बना सकें और गया को ट्रेलर फ्री बना सके। ये अगर आप काम कर पाते हैं, गया एक बहुत ही विकसित प्रदेश बन सकता है। गया में बेंगलोर, पुणे, चेन्नई, पटना, इनसे कहीं ज्यादा संभावनाएं हैं। हमारे पास हर वो चीज है जो एक शहर में होना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, हमारे भावी विधायक जो भी गया में चुन करके आएंगे, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, मेरा आपसे सविनय निवेदन है कि कृपया करके इन मांगों पर ध्यान दें। और मेरा गया के सभी मित्रों से सविनय निवेदन है कि कृपया जब आप अपने मत को दान करें तो आप धन को नहीं, आप मन को देखकर वोट दें, आप व्यक्ति विशेष को देखकर वोट दें। मैं बस यही कहना चाहूंगा। और ये कहते हुए मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना विशेष समय मुझे दिया, आप मुझे सुने। पीछे की कुछ किताबें हैं जिससे मैं ज्ञान अर्जन करता रहता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि अपनी ज्ञान की वाणी आपके साथ देता रहूं। मेरा एक पेज है गया कनेक्शन, जिसमें आप सभी लोग जुड़ सकते हैं और गया कनेक्शन में भी ये लाइव वीडियो थोड़ी देर में आ जाएगा। इसके अलावा मेरा मैं ब्लॉग लिखता रहता हूँ rahul.chaurasia@blogspot.com, rahul.chaurasia@blogspot.com। आप चाहें तो उसके अंदर में भी मुझे देख सकते हैं, मुझे पढ़ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग आए, और आप सभी का मैं बहुत आभारी हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय गया, जय श्री राम। और आप सभी को मेरा आदाब, प्रणाम, नमस्कार।